स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एनसीईटी ने दी 18 माह की एनयूएस डीएलएड को दी मान्यता। 2023 में दिए गए थे आदेश की तिथि से ही लागू होगा। टीआरई 2 में के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जगी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीईटी ने 18 माह के एनयूएस डीएलएड को मान्यता दी है। एनसीईटी ने एनयूएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। इधर शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है। दूसरे चरण की बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सूची मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने एनयूएस डीएलएड पर शिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर में जुट गया है। दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इसका रिजल्ट रोक दिया गया। अब एनसीईटी के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। सुप्रीम कोर्ट के यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि के से लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीईटी ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों को केवीएस के पत्र जारी कर दिया है। बीएड के बाद अब एमएड भी 1 साल का होगा। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीईटी 1 वर्षीय बीएड के बाद अब एमएड कोर्स को भी 1 वर्ष करने की तैयारी में है। इसके लिए एनसीईटी में एक दौर की बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि सत्र 2026 से 27 में 1 वर्षीय एमएड कोर्स शुरू हो जाएगा। एनसीईटी ने कुछ समय पहले 1 वर्षीय बीएड कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। अब तक एमएड 2 साल का होता है। एनसीईटी के सूत्रों ने बताया कि 1 वर्ष में मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचिंग संस्थानों में 2025 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 2026 में कोई भी कर सकता है 1 साल का एमएड। एनसीईटी ने कहा है कि किसी उम्मीदवार ने 1 साल का बीएड किया हो, 2 साल का स्नातक टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP कोर्स किया है, तीनों कैटेगरी में छात्र 1 साल का एमएड करने के योग्य होंगे। एनईपी 2020 की सिफारिश के आधार पर यूजीसी ने जून 2024 में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। उसी दिशा निर्देश के तहत 1 साल का एमएड शुरू किया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रान कार्ड से संबंधित सूचना आवेदन रद्द होने की स्थिति। ऐसे शिक्षक जिन्होंने प्रान नंबर जनरेट करने के लिए प्रान नंबर के स्थान पर आवेदन संख्या नहीं डाली है या इसे खाली छोड़ा है, उनका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। नए आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन रद्द होने के बाद आपको प्रान नंबर के लिए नया आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय प्रान नंबर के कॉलम में सक्षमता का आवेदन संख्या भरें। यह आवेदन संख्या आपके प्रस्थापन पत्र या योगदान पत्र पर भी अंकित होती है। तीसरा है, आवेदन रद्द करने की आवश्यकता नहीं। आवेदन को रद्द करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्वतः की जा रही है। महत्वपूर्ण निर्देश, प्रान नंबर से जुड़ा सारा काम ऑनलाइन है। किसी भी कार्यालय का चक्कर लगाने में समय व्यर्थ न करें। कृपया थोड़ा धैर्य बनाए रखें। बिहार सरकार निगरानी विभाग सूचना भवन पटना प्रेषक रामाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव सेवा में अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग बिहार पटना। यहाँ लिखा हुआ विषय बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय ईमेल लिखा हुआ है यहाँ पर .com से प्राप्त परिवाद पत्र की 6 प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है विश्वासभाजन सरकार के संयुक्त सचिव ज्ञापांक सरकार के संयुक्त सचिव यहाँ लिखा हुआ है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब 5 तक आवेदन। डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए अब 5 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क 6 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। राज्य भर में 306 डीएलएड कॉलेजों के 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्राएं हेल्पलाइन www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन करना होगा। डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से संभावित है। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।